लेकिन सुंदर कांड, यहां ना किसी गांव का नाम है, बोलो किसी गांव से जुड़ा ये कांड, जल्दी बोलो, किसी राज्य से जुड़ा या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ा? ना नाम से जुड़ा, ना राज्य से जुड़ा, बोलो भाई, ना धाम से जुड़ा। इसका सीधा नाम है सुंदर कांड। अच्छा, कांड कैसे कैसे हुए हैं? एक कांड तो ये हुआ है साहब कि लंका में आग लगी, सुंदर कांड। राक्षस मारे गए, सुंदर कांड। क्यों? पूरे के पूरे लंका में आग लगाई गई, लंका जल के खाक हो गई, सुंदर कांड। अच्छा एक बात बताओ भैया, लंका में आग लगी, 75% राक्षस मरे, तो दो नाम होने चाहिए थे। एक या तो ये रख देते भीषण अग्निकांड, चल जाता, चलो इसमें भीषण अग्निकांड हुआ इसलिए इसका नाम अग्निकांड हो गया है। राक्षस 75% मारे, कछु मारे, कछु मर्दिस, कछु मिलाइस धरधूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 75% राक्षस मरे, इसलिए भीषण राक्षस हत्या कांड। क्यों? भीषण राक्षस हत्या कांड, राक्षसों की हत्याएं हुई हैं 75%, इसलिए हत्या कांड। लेकिन नहीं, सुंदर कांड। सुंदर कांड कारण क्या है? क्या हनुमान जी का चरित्र है इसलिए सुंदर है, या हनुमान जी ने समुद्र को लांगा इसलिए सुंदर है? किसके कारण सुंदर है? तो जरा आप सुनिए, पहली चौपाई सुंदरकांड की है, यहां से सुंदरकांड शुरू हो रहा है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, वचन सुहाए। हमारी समझ में सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, इसी चौपाई से सुंदरकांड शुरू हुआ। बोलो भाई, हाँ हुआ। यहां पहला नाम ही जामवंत का आया है, हनुमान का आया ही नहीं। बोलो, हनुमान के नाम से शुरू हुआ क्या? जामवंत के नाम से। ना राम का नाम पहले आया और ना ही हनुमान का नाम पहले आया, ना सीता जी का नाम पहले आया। किसका नाम पहले आया बोलो? अरे लंका से संबंधित घटनाएं ज्यादा घटी हैं सुंदर कांड में, तो रावण ही का नाम आ जाता, लेकिन नहीं आया। जामवंत का नाम आया, जामवंत का। अच्छा सही बताओ, इस कांड की शुरुआत जामवंत जी से हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। जामवंत है कौन? बोले मंत्री यति बूढ़ा। ये जामवंत मंत्री हैं, लेकिन बूढ़े नहीं, अति बूढ़े हैं, अति बूढ़े। बूढ़े से शुरू हो रहा है ना? इस कांड की शुरुआत किससे हुई है? बूढ़े से। मंत्री यति बूढ़ा, ज्यादा ही बूढ़े हैं। अच्छा भाई, दूसरे इस चौपाई के अंतिम चरण में हनुमान जी का नाम आ गया। अंतिम चरण में किसका नाम आया है? हनुमान जी का आया है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जब जामवंत जी बोल रहे थे तो पदम 18 जूथा बंदर थे, लेकिन नाम केवल सुनने की श्रृंखला में हनुमान जी का आया। बोलो आया कि नहीं सुंदरकांड में? जबकि पदम 18 जूथा बंदर, इतने बंदर हैं। जब जामवंत जी बोल रहे तो कान में बोल रहे थे कि हनुमान जी के, कि चुपचाप बोल रहे थे? चैलेंज से बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे। बोलो, तो सभी ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? लेकिन नाम किसका जोड़ा गया सुनने में? बोलने में नाम पहले आया है जामवंत का, और सुनने की परंपरा में नाम आया है हनुमान जी का। यह सुंदरकांड की शुरुआत है, इसके मर्म को समझ लो। जामवंत
हनुमंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी बोले और सुने हनुमान जी। ना अंगद सुना, ना नलनील सुना, ना गैगवाक्ष सुना, आदि आदि हमें समझो कोई नहीं सुना, केवल हनुमान जी सुने। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। देखो बूढ़ों में अति बूढ़े हैं कौन? जामवंत। और बलवानों में अति बलवान कौन है? अतुलित बल धाम। अतुलित बल के धाम कौन है? हनुमान जी। अच्छा भाई एक बात और बताएं आपको, हनुमान जी तरुण हैं, बलवान हैं, और कैसे हैं? तरुण, नौजवान। समझ गए हो कि नहीं? संघनाद कर बारही बारा, गरजता कौन है? नौजवानी तो गरजता है, क्या बूढ़ा? बूढ़ा तो खांसता जा रहा है। हाँ, गरजता कहाँ? और गरजेगा तो पहले खांसगी आ जाएगी, गरजे ही नहीं पाएगा फिर। ये बूढ़े की गलत कह रहा हूं क्या मैं? जरा बूढ़ा गरज के बतावे, पहले ही खांसी आ जाएगी तो बस गर्दन ही हिलती रह जाएगी। क्यों भाई? ये कंडीशन अवस्था का प्रभाव होता है, इसमें अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या अन्यथा लेना? बुढ़ापा है और बुढ़ापे में भी आनंद लेना चाहिए। हाँ, एक बात आपको बतावें, बुढ़ापे का बूढ़ा व्यक्ति घर का सच्चा पहरेदार होता है। 20,000 रुपया में पहरेदार लगा देना, नींद आ जाएगी, किसी न किसी दिन डकैती पड़ जाएगी। और घर में अगर बूढ़ा है तो बिना पैसा का पहरेदार है, क्यों? चोर आएगा और रात भर खांसना। चोर कहेगा हाँ कोई जग रहा है, तो बोलो बिना पैसा का पहरेदार है कि नहीं है? ऐसे की रक्षा करो, जितना धन की चिंता करते हो उतनी बूढ़े की चिंता करो। जितनी धन की चिंता करते हो ना, उतना ही बूढ़े की चिंता करो। बूढ़ा बचेगा तो धन बचेगा, और बूढ़ा गया और धन भी। बूढ़े खुश हो गए, अरे महाराज आपने क्या बढ़िया बात कह दी। अरे जब मंगल है, सुंदरकांड हो रहा है, तो सुंदर ही बात तो कहेंगे। क्यों भाई? सुंदर ही बात तो कहेंगे। तो बात सुंदर हो रही है कि नहीं हो रही है? बूढ़े का कितना सम्मान। सुंदरकांड पढ़ो और शिक्षा लो। पहले ही सुंदरकांड सचेत कर रहा है आपको। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी बोले। तुलसीदास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस कांड का क्या नाम रखें, समझ में नहीं आ रहा था। रुक गए तुलसीदास जी। हनुमान जी ने कहा लिखो। कहे क्या लिखें? फिर हनुमान जी सोचे कि ये हमारे नाम से जाना जाएगा सुंदरकांड, तो दुनिया यही कहेगी कि अपना नाम बढ़ाना था तो खुद ही लिखवा रहे। तो हनुमान जी वो चुप हो गए। फिर भगवान शंकर बोले अभी रुको, अभी रुको। भगवान शंकर ने कहा अभी रुको, ये देखना है कि शुरुआत कैसे हो रही है इस कांड की शुरुआत। बस समझ में आ जाएगा कि इस कांड का नाम क्या होना चाहिए। तो शुरुआत हुई क्या है? जामवंत जी बोल पड़े। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत जी बोले अच्छा बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। थोड़ा इन लोगों को भी प्रसन्न करना पड़ता है कभी कभी। हाँ, नहीं तो इनकी कीमत कैसे समझ में आएगी है? अच्छा ये हमारी कीमत कैसे समझेंगे? कहे महाराज ऐसे ही बैठा लेते हैं।
तो भाई थोड़ा सा इनको भी प्रसन्न करना पड़ता है। कभी कभी मस्ती आ जाती है तो खुश कर देता हूं, तुम लोग भी आनंद ले लेते हो। जाम मंत्री अति बूढ़ा, हनुमान जी अतुलित बलधामम, तरुण हैं, ये अति बूढ़े हैं। सीधी सी बात है, यहां कोई नहीं सुन रहा है, केवल हनुमान जी सुन रहे हैं। और हनुमान जी से बड़ा बलवान कोई दूसरा है नहीं, जामवंत से बूढ़ा कोई है नहीं। इसका अर्थ यह है प्रिय सज्जनों, सुंदरकांड आपको प्रेरणा देता है कि जहां समाज में बूढ़ा बोलता हो, वो बूढ़े की बात को नौजवान ध्यान पूर्वक सुनता हो, निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए उस समाज में सुंदर कांड बनने वाला है, उस कांड में सुंदर कांड होने वाले हैं, उस समाज में सुंदर कांड होने वाले हैं। बोलो यही अर्थ है कि नहीं? जहां बूढ़ा बोले और नौजवान सुने, बोलो सुंदर काम होंगे कि नहीं होंगे? और जितने भी कांड नौजवान के हाथों से होंगे वो सुंदर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? बूढ़े की बात सुनी जा रही है। अर्थ समझ में आया? अब एक और मर्म है इसमें, क्या? सुहाय और भाई, सुहाय और भाई। जामवंत के वचन सुहाय और भाई, तो सुहाय भाई में अंतर है, क्योंकि जो चीज सुहाय है वो भाई है ऐसा नहीं, जो भाई है वो सुहाय है ऐसा भी नहीं। फिर यहां सुहाय क्या है और भाई क्या है? जामवंत जी जितना बोले हैं, क्या सब हनुमान जी को भाई? नहीं नहीं, अगर भाई होते तो प्रतिक्रिया करते। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, सुहाय और भाई 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, समझना। 56 प्रकार के व्यंजनों में रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, ये मिष्ठान की बात कर रहा हूं, मिठाई में रबड़ी, कलाकंद, मोतीकंद, बाजूबंद नहीं, बाजूबंद तो अलग होता है, बाजूबंद तो कोई आभूषण होता है नहीं वो कंद बोलते गए इसलिए है ना। ये मिठाइयाँ, समझ गए, ये मिठाइयाँ हैं। सब्जियां भी विभिन्न प्रकार की हैं साहब, दालें भी विभिन्न प्रकार की हैं, क्योंकि 56 प्रकार के आइटम तैयार किए गए ना। अब रख दिए सामने, क्यों? बोले गुरुदेव भगवान पधारे। भगवान गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें टमाटर की चटनी अलग है, उसमें आम की चटनी अलग है, मेथी की चटनी अलग है, और धनिया मिर्च की चटनी अलग है। समझ गए कि नहीं? ये चटनियां हैं उसमें। अब गुरु जी बैठे हैं, भगवान के समान हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों से स्वागत करना है। अब गुरु जी ने देखा, आहा, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव बहुत सुंदर, अभी पाया नहीं है, बहुत सुंदर, क्या? जलेबी सुहाय, रसगुल्ला सुहाय, रबड़ी सुहाय, लेकिन भाई नहीं, क्योंकि डायबिटीज है। क्यों भाई? सुहाय सुहाय है क्योंकि आइटम तो बहुत अच्छे हैं देखने में, डायबिटीज है ना गुरुजी को, इसलिए सुहाय सुहाय। कहे गुरुजी तो भाई क्या है? धनिया मिर्च की चटनी भाई, और करेले का साग भाई। क्यों भाई? सुहाय में सब है, लेकिन भाई जो अनुकूल है वो स्वास्थ्य के अनुकूल। समझ गए कि नहीं? बस इसमें सुहाय भाई का अर्थ में क्लियर कर रहा हूं। अब सुनना, जामवंत के वचन सुहाय क्या है? देखो, सुहाय का अर्थ यह है कि जिसमें सत्यता है, वास्तविकता है, झूठापन ना हो, फालतू का झूठा प्रचार ना हो, वास्तविकता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, यही सुहाय है। जामवंत जी वर्णन कर रहे हैं वास्तविकता का, और बिल्कुल आप भी स्वीकार करेंगे सुनकर के कि हाँ वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे थे जामवंत जी जब बोले, कहा दीक्षपति सुन हनुमान, का चुप साध रहूं बलवान। बोलो भाई, तुम बलवान हो, तुम्हारे जैसा बलवान आज चुप्पी साधे बैठा है, ये कैसे? अब बोलो, हनुमान जी बलवान है कि नहीं?
ये वचन सुहाए हैं कि नहीं, सत्य है कि नहीं, सत्यता है कि नहीं, बलवान है सुबह। और हनुमान जी के लिए कह रहे, और किसी के लिए कहते तो बात अलग थी, लेकिन हनुमान जी कहे ऋक्षपति सुन हनु माना, हे हनुमान सुन, का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, संसार में तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं है, लेकिन धिक्कार है ऐसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है। बोलो हनुमान जी ने कोई प्रतिक्रिया की थी उस समय? चुपचाप बैठे थे। अच्छा मुद्रा क्या थी उस समय बैठे थे? मुद्रा आहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाशुवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आंखों से आंसू गिर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, वाणी से राम नाम संकीर्तन चल रहा था, ये मुद्रा थी। और इसी मुद्रा में हनुमान जी थे, तभी जामवंत जी बोले, कहे ऋक्षपति अरे सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। हनुमान जी ने देखा भी नहीं, इसका मतलब है वचन तो सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को भाए नहीं। मतलब के नहीं है ना वो हनुमान जी के, इसलिए, लेकिन सत्यता है, झूठा प्रचार नहीं है, फालतू की बात थोड़ी है, झूठा सत्यता है। फिर जामवंत जी बोले सुहाए वचन क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये भी सत्य है कि नहीं? ये विशेषताओं का जो वर्णन हो रहा है, इनमें झूठापन नजर तो नहीं आ रहा है, सत्यापन ही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं? सत्य है। लेकिन हनुमान जी ने देखा नहीं, क्योंकि वचन सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को भाए नहीं है। भाए होते तो सिर उठाते, बोलते, कहते और बताइए कहाँ क्या कह रहे हैं, जरा फिर सुनाइए ना। वासवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी तो बिल्कुल भगवत ध्यान में हैं, राम राम नाम संकीर्तन चल रहा है, नेत्रों से आंसू हैं, सजल नेत्र हैं। यही है शरणागति की विशेषता। प्यारे जामवंत जी ने फिर कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कौन सा ऐसा संसार का कार्य कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता है? जागो जागो वीर बजरंग बली जागो। लेकिन हनुमान जी को ये वचन भाए नहीं, लेकिन हैं सुहाए। कवन सो काज कठिन जगमाई, कौन सा कार्य बोलो ऐसा कठिन जो हनुमान जी नहीं कर सकते, लेकिन सुहाए हैं, लेकिन भाए नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। आप कहोगे महाराज फिर आगे क्या है? आगे जो हो रहा है सुनते जाओ तुम, तो हम सुनाने के लिए बैठे हैं, तुम सुनो। सुंदरकांड की चर्चा है ना, और विशेषता बता रहा हूं सुंदरकांड की। ये नहीं है कि सीधी लंका जला दो, हाँ ये नहीं, मर्म सुनो उसका। क्या सुनो? मर्म सुनो सुंदरकांड का, ये मर्म है सुंदरकांड का। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। लेकिन स्वाय है, भाई नहीं। जामवंत जी ने कहा इतना प्रयास कर रहा हूं, बंदरों ने कहा आप ही चुप रहो, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो आप क्यों बोलते जा रहे हो? अगर कोई प्रतिक्रिया होती तो सुन तो रहे हैं, तुरंत बोलते, प्रतिक्रिया करते और स्वयं उत्साह में भर जाते। लेकिन अब जब बोल नहीं रहे हैं तो आप बार बार बोलते ही चले जा रहे हैं, तो आप ही चुप रहो। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं वानरो, तुम नहीं जानते हो, ये बूढ़ा जामवंत अनुभव की जिंदगी जिया है। जितना अनुभव जामवंत को है उतना अनुभव इस रामादल में किसी को नहीं है। ऐसा मत कहो, इसमें गलती मेरी समझ में आ रही है, हनुमान की नहीं है। अब मुझे विचार करना चाहिए, कहीं मेरे द्वारा ही तो फाल्ट नहीं हो रहा। भाई अपना भी देखो, बूढ़ा बोलने में अपना भी समझे, फाल्ट तो नहीं हो रहा है कहीं हमारे बोलने से। ये नहीं कि बूढ़े हो तो चाहे कुछ बोलते रहो, क्योंकि बूढ़ा है, सुंदरकांड में लिखा है, जगत गुरु कह रहे थे। अरे जगत गुरु कह रहे थे, यहाँ जामवंत जी भी विचार कर रहे कि नहीं?
कि असर नहीं पड़ रहा है, तो आखिर कारण क्या है? हमें अपने आप भी विचार करना चाहिए। इसलिए बूढ़े को भी विचार करना पड़ेगा कि हमारा शब्द प्रभावशाली क्यों नहीं है, हमारा शब्द प्रभावित क्यों नहीं कर रहा है, कारण क्या है, इसको समझना है? अब बूढ़ा कहे महाराज हम नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करें? तो सत्संग में आओ ना। इसलिए सबसे ज्यादा बूढ़े ही आते हैं सत्संग में, यही समझने के लिए आते हैं। लगता है संख्या ज्यादातर 60% बूढ़ों की रहती है, 40 में सब होते हैं ना। अब लोगों ने चर्चा ये कर दी साहब बूढ़े ही बूढ़े तो जाते हैं सत्संग में, बूढ़ों को ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बूढ़ों को भी आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है बूढ़ों को, ऐसी बात नहीं। और नौजवानों को तो परम आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। बच्चों को भी जरूरत है, क्योंकि ये भविष्य है परिवार और राष्ट्र के। तो परिवार और राष्ट्र के भविष्य हैं, तो भविष्य सुधरेगा कैसे? सुंदर संस्कारों से ही तो भविष्य बनेगा। इसलिए उनकी भी जरूरत, उनको भी जरूरत है, सबको जरूरत है सत्संग की। ये राम कथा की सबको जरूरत है, सत्संग की सबको जरूरत है। तो जामवंत जी ने सोचा कि अब मुझे विचार करना है कि बात क्या है। आंख बंद की, विचार किया, ओ बोले समझ में आ गया, कनेक्शन लूज है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ, ये फॉल्ट समझ में आ गया। क्या था? जामवंत बोले सुनो गलती मेरी थी। क्या? मैं हनुमान की ही प्रशंसा करता जा रहा हूं और प्रशंसा सत्य कर रहा हूं। विशेषताएं जितनी हैं हनुमान में वही वर्णन कर रहा हूं, इसलिए सत्य ही कह रहा हूं। लेकिन वानरों और संसार के प्राणियों, लेकिन हनुमान अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं है। अगर हनुमान से कार्य कराना है, हनुमान को जगाना है, तो राम की प्रशंसा करना शुरू कर दो। हनुमान जी जाग जाते हैं। गलती तो मैं कर रहा था, इसलिए वचन सुहाए थे, भाई नहीं थे। भाई इसलिए नहीं थे कि प्रशंसा किसकी हो रही थी? हनुमान जी की। तो उसी समय तुरंत फॉल्ट को ठीक किया तो पावर आ गया। कैसे? राम काज लग अरे तुम अवतारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकारा। सुनते ही पर्वताकार शरीर बना लिया। देखो भाई, सुनते ही पर्वताकार शरीर। बोलो भाई, पावर आ गया कि नहीं आ गया? फॉल्ट सुधरा, पावर आया, करंट सप्लाई हुआ एकदम। सुनते हैं भयउ पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर बना लिया साहब। पर्वताकार शरीर बनाया। कैलाश पर्वत, सुमेर पर्वत भी छोटा दिखाई देने लगा, इतना विशाल। देखो, राम काज में बड़े बन जाओ। राम काज के लिए क्या बन जाओ? बड़े बन जाओ। और अपने कार्य की सफलता के लिए विनम्र बन जाओ, कार्य तुम्हारा सफल हो जाएगा। ये सूत्र दे रहा हूं सुंदरकांड से, समझ गए हो कि नहीं? राम काज के लिए बड़ा बन जाओ और अपने कार्य के लिए विनम्र बन जाओ। ये नहीं कि अपने कार्य के लिए बड़े बनते हो। लोग यही तो प्रयास करते हैं, हमारा कार्य हो और बड़प्पन भी दिखाओगे, पता नहीं क्या क्या सुनाओगे, क्या क्या अपने बारे में बताओगे। नहीं, विनम्र बन जाओ, केवल कार्य हो जाएगा। राम काज के लिए बड़े बन जाओ। यही हनुमान जी की विशेषता है सुंदरकांड में। अपने कार्य के लिए विनम्र हैं और राम कार्य के लिए बड़े हैं। सुनते हैं भयउ पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर बना लिया। अच्छा, जैसे अभी आगे बहुत अच्छा प्रमाण मिलने वाला है, तुम तो सुनते जाओ बस। अब रह क्या गया, टाइम भी तो रह गया, मात्र 5 ही मिनट रह गए, 7 मिनट। चलो 5, 7, 10 मिनट, चिंता नहीं करो। लेकिन सुंदरकांड मैंने वचन दिया था कि मैं सुंदरकांड में ही विश्राम करूंगा, और मैंने काफी अरण्य, किष्किंधा, इनको भी उसके जो महत्वपूर्ण भाव थे उनको बता दिया मैंने। और इसमें भी महत्वपूर्ण भाव हैं, बता दूंगा। बस कथा क्या है भाई, 3 घंटे 2.5-3 घंटे ही कथा होती है ना। 4 घंटे का समय है, लेकिन प्रारंभ में 1 बजे से संकीर्तन वगैरह है, आरती है, उसी में नाम संकीर्तन, फिर कथा का क्रम शुरू रहता है। और कथा जल्दी निकल भी जाती है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितने जल्दी कथा हो गई। और कथा तो पूरी ही होती है और समय पूरा होता है उसमें, लेकिन पता नहीं लगता है। तो पता नहीं लगता है तो हम क्या करें?
इसके लिए हमारी गलती है क्या? तुम लोगों को पता न लगे तो क्या कर लें? बोलो, तुम लोगों को पता न लगे तो हम क्या कर लें? हम जान रहे हैं, हमको पता लग रहा है कि कितना बोल गया हूं मैं। तुम सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, हमको पता है। बोलो, पता कब लगेगा? तुम्हें परम धाम चला जाऊं तो पता लग जाएगा बोलते बोलते? अरे पता नहीं लगेगा क्या? देख रहे हो इतनी गर्मी में? इसलिए आओ ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, सुनिए। प्रेमी हो, ऐसी बात नहीं, ये मेरी आत्मीयता है तुम्हारे प्रति, ये मेरे प्रेम के शब्द हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए सुनिए। सुनते भयो पर्वताकार शरीर बना लिया हनुमान जी। जानते हो क्या बोले हनुमान जी पर्वताकार शरीर बना के? सिंहनाद करवा रही मारा। सिंहनाद कर रहे हैं, ये उत्साह है। राम काज में सिंहनाद करना चाहिए, सिंह गर्जना होनी चाहिए। हनुमान जी राम काज में गरजते हैं, सिंहनाद कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा पहले कार्य क्या करना है उसको सुनो, तब बाद में बोलना। पहले कार्य तो सुन लो। हाँ महाराज सुनाओ। सबसे बड़ी बात है कि समुद्र को लांघना है, समुद्र पार करना है। सुन लिया कि नहीं? हनुमान जी बोले सुन लिया। तो फिर अब विचार बताओ क्या है तुम्हारा सुन करके? हनुमान जी बोले पार करना है, लीलो ना घऊ जल निधि खारा। कहो तो लीला ही लीला में इसे लाघ भी जाऊं, और कहो इसे पी भी लूं, पूरा समुद्र ही पी लूं। अगस्त जी ने 3 अंजलि में समुद्र पिया था, ये हनुमान एक ही अंजलि में समुद्र पी लेगा पूरा, राम काज के लिए, राम काज के लिए। और अगस्त ने तो वापस छोड़ भी दिया था, ये हनुमान तो अब इस समुद्र को हजम करेगा। इसलिए क्योंकि इसने सीता माता का साथ नहीं दिया, रावण का साथ दिया। अच्छा बोलो, दिया था रावण का साथ कि नहीं? ये चाहता तो ज्वार भाटा उस समय आ जाता तो रावण तो निपट ही जाता। आपको सीता जी तो चली जाती, तो जाती का अपने घर ही में तो जाती, क्योंकि लक्ष्मी जी निकली तो समुद्र ही से। क्यों भाई? तो बेटी अपने घर ही में तो जाती, कोई बाहर जाती, लंका तो नहीं जाती, घर में चली जाती, तो क्या दिक्कत है? बोलो भाई। एक घर, असली घर तो पृथ्वी से निकली कि नहीं निकली? अच्छा बोलो, समुद्र का संबंध भी तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का संबंध है समुद्र से कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? समुद्र से ही निकली है लक्ष्मी जी, इसलिए कहीं कोई नुकसान नहीं था। लेकिन रावण का साथ दिया है, मेरी मां जानकी का साथ नहीं दिया है इस समुद्र ने, इसलिए इसको हजम कर जाऊंगा। देखो जामवंत जी गंभीर हैं, जितने बंदर हैं वो सब उछल पड़े, बोले बहुत अच्छा है, जल्दी पी जाओ, फिर तो हम लोग भी चलेंगे साथ में। क्योंकि समुद्र के कारण नहीं जा पा रहे, ये समुद्री व्यवधान है। पी जाओ, जल्दी पी जाओ, तुरंत हम चलेंगे, हम लोग भी साथ चलेंगे फिर लंका, क्योंकि श्रेय हम लोगों को भी मिलेगा। जामवंत जी ने कहा नहीं, एक बोल रहा है और एक की बात कितनी बूढ़े की कितनी प्रभावशाली। यहां तो हजारों बंदर चिल्ला रहे थे ना कि पी जाओ, लेकिन हनुमान जी उन बंदरों की बात नहीं सुन रहे थे, ध्यान से बूढ़े की सुन रहे थे। किसकी सुन रहे थे? बूढ़े की। जामवंत ने कहा नहीं, पीना नहीं है। तो सुनी किसकी? बोलो, प्रभावशाली वाणी किसकी है हनुमान जी की दृष्टि में? बूढ़े की है कि नहीं? कि ये बानर बनरियों की है? नहीं, जामवंत जी की। कहा नहीं, समुद्र नहीं पीना है। हनुमान जी ने कहा नहीं पीऊंगा। आप मना कर रहे, मैं नहीं पीऊंगा। बंदरों ने कहा आपको क्या दिक्कत है? हनुमान जी पी रहे हैं, आप रोक क्यों रहे? आपको रोकने से क्या मतलब है? जामवंत जी ने कहा ये जोश है, जोश में व्यक्ति डिसीजन ले लेता है, लेकिन परिणाम बाद में बड़ा भयावह होता है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए जोश के साथ होश भी होना चाहिए, और होश तब होगा जब वृद्ध का प्रशिक्षण नौजवान लेता रहेगा, तो निश्चित रूप से होश रहेगा उसकी जिंदगी में। प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, क्योंकि होश का ही वो स्वरूप है। बूढ़ा क्या है?
होश का ही स्वरूप है पूरा। होश साक्षात होश का विग्रह है वो, क्योंकि जिंदगी का अनुभव हो चुका है ना उसे पूरा। लेकिन सुनने वाला कोई सुने तब ना है। एक सज्जन कहते हैं कि हमारे घर के बूढ़ा तो बोलता ही नहीं है महाराज, वो तो सुन्न बैठा रहता है। हमने कहा जब तुम सुनते ही नहीं हो इसलिए शून्य है वो। जब तुम्हें शून्य मान लिया तो शून्य नहीं है। जब तुम सुनो तब ना बोले। जब तुम सुनते नहीं हो तो शून्य होने में ही फायदा है। क्यों भाई? जब वो सुनने नहीं चाहते हो तो शून्य ही रहो, फिर चुपचाप ही रहो। गलत है। पूछो, सम्मान करो, सलाह लो, प्रणाम करो, अभिवादन करो, आशीर्वाद लो। यदि दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है तो प्रणाम करने में क्या जाता है तुम्हारा? बोलो भाई, प्रणाम करने में जाता क्या है? दिमागी संतुलन बिगड़ा है, दिमाग से विचार नहीं दे सकता है। लेकिन अगर तुम कार्य की सफलता के पहले आशीर्वाद बूढ़े का लेकर जाओगे तो निश्चित है कि उसके अनुभव की ऊर्जा तुम्हें सफलता अवश्य दिलाएगी, इसमें संदेह नहीं है। भले ही परिस्थितियों में शून्य क्यों ना हो गया हो मस्तिष्क से, अवस्था है, बीमारी है, कारण है, तमाम कंडीशनें हो जाती हैं, लेकिन आशीर्वाद देने का अधिकार तो है उस कंडीशन में कि नहीं है? बोलो। और तुम्हें लेने का अधिकार है कि नहीं? तो इससे वंचित क्यों हो रहे हो तुम? इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी गलती मत करो। ये गलती बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी तुम्हारा। बहुत बड़ा नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी भूल मत करना। प्रणाम करने से तो चूकना ही नहीं। बस कोई भी कार्य करने जाओ प्रणाम करके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ। निश्चित रूप से तुम्हारे साथ माता पिता का आशीर्वाद जाएगा और माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ परमात्मा की कृपा भी तुम्हारा साथ देने लग जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि इनके बिना आशीर्वाद के कोई कार्य मत करना। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बहुत बड़ी है, मैं मानता हूं। समय बदला, शिक्षा बदली, शिक्षा की क्रांति आई देश में, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, सब कुछ मानने को तैयार हैं। लेकिन सत्य कहता हूं, शिक्षा का खजाना अलग है और आशीर्वाद का खजाना अलग है। दोनों की महिमा में अंतर है प्यारे। इसलिए शिक्षा का खजाना तुम्हारे विकास को संबल देता है। बोलो, देता है कि नहीं? शिक्षा का खजाना तुम्हारे विकास को संबल देता है और बूढ़े के आशीर्वाद का खजाना तुम्हारी जिंदगी को संबल देता है प्यारे, जीवन को संबल देता है। बोलो, अगर जीवन नहीं रहेगा तो तुम्हारी शिक्षा क्या करेगी? बोलो, ये डिग्रियां क्या करेंगी? जब जिंदगी है तभी डिग्रियां काम आएंगी कि नहीं? और जिंदगी ही नहीं होगी तो डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए जीवन के लिए रक्षा कवच है माँ बाप का आशीर्वाद। इससे चूकना नहीं, वंचित है। सुंदर कांड आपको प्रेरणा दे रहा है, ये सुंदर कांड आपको शिक्षा दे रहा है। ये रक्षा कवच है, माँ बाप का, गुरुजनों का, वृद्धों का आशीर्वाद, ये रक्षा कवच है। इसको हमेशा साथ लेके चलना, तुम्हारी शिक्षा भी गौरवान्वित होती रहेगी। आज हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने, समुद्र नहीं पीना। हनुमान जी ने कहा नहीं पीऊंगा। एक नहीं सुनी इन नौजवानों की, ये जितने भी बंदर बोल रहे थे हनुमान जी ने नहीं सुना, जामवंत जी की बात सुनी। तो समुद्र क्यों नहीं पीना है? समुद्र को इसलिए नहीं पीना है क्योंकि समुद्र को पी लेने से समाधान नहीं निकलेगा, एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं? वो समस्या क्या है? जैसे पानी बरसता है तो प्रकृति हरी भरी रहती है, कृषि में भी हरितमा आती है। किससे आती है? पानी से। एक और बात आपको बताएं, जो बादल पानी देते हैं खेती को, उसमें अलग ऊर्जा पाई जाती है, और जो धरती से निकाल के पानी दिया जाता है उसमें अलग तत्व हैं। बोलो, है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा तत्व किसमें पाए जाते हैं? पोषक तत्व, जो वर्षा आती है। बोलो, है नहीं? तुम लोग भी स्वीकार, ये तो विकल्प चुना आपने कि पानी नहीं मिल रहा है तो चलो बोरिंग वोरिंग करा लो, हैं तो बोरिंग वोरिंग करा लो, वैकल्पिक व्यवस्था बना लो, पानी दो। ये तो विकल्प है, लेकिन वास्तविकता वही है ना? मेघों का वर्षना। अच्छा, मेघ पानी कहां से लाते हैं? समुद्र से लाते हैं। मेघों के पास पानी नहीं है, कहां से आता है? समुद्र से आता है। और बादल बरसाते हैं, और जो पानी बरसता है वही पानी स्रोतों के माध्यम से नीचे जाता है। बोलो, वही पानी बोरिंग से बाहर आता है। यही सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है? पाताली बोरिंग किसने कराई? जल्दी बताओ।
किसने कराई? कौन ऐसी मशीन है जिसने पाताल ही फोड़ दिया हो साहब? पाताल तक फोड़ दिया हो। ज्यादा से ज्यादा 500, 700, 1000 फीट गहराई, इतना ही करते हो कि नहीं करते हो? फिर कहते हो पाताल फूट गया, पाताल फूट गया, पाताल। अरे ऊपर का ही पानी बरसा, वो स्रोतों के माध्यम से नीचे गया, वही जल आया है। सीधी सी बात यही है। पाताल नहीं फोड़ पाया तुमने, है कि पाताल फोड़ लिया। और पाताल फोड़ देते तो तुम बच जाते, तुम उसी में चले जाते। पाताल फोड़ दिया, पाताल फोड़ दिया। तो सावधानी से सुनना, ध्यान से। समुद्र नहीं पीना है, क्योंकि समुद्र से ही इस सृष्टि में हरितमा है। ठीक है, क्या करना है फिर? समुद्र को पार करना है। ठीक है, पार करूंगा। आगे क्या करोगे ये बताओ? हनुमान जी ने कहा आगे क्रोध आ रहा है मुझे। क्या क्रोध आ रहा है? बताओ। अच्छा, क्रोध में करोगे क्या? जामवंत जी कह रहे हैं नौजवान का इंटरव्यू क्या ले रहे हैं आप? एक बूढ़ा क्या ले रहा है? इंटरव्यू। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, आगे क्या करोगे? क्रोध में क्या डिसीजन लोगे तुम? क्या करोगे? देखो भैया, अगर इस तरह की व्यवस्था परिवार से जुड़ जाए तो बोलो आनंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होगा सुंदरकांड कि नहीं होगा? कि जहां बूढ़े जामवंत जी करे आगे क्रोध आएगा तो क्या करोगे? तो हनुमान जी बता रहे हैं सहित सहाय रावण ही मारी, ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। क्रोध में यही करूंगा कि समुद्र को पार करूंगा, और पार करके रावण को, रावण की सेना को मार के और त्रिकूटई पर्वत को उखाड़ के सीधा समुद्र में फेंक दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये सब तुम्हें नहीं करना है। विधि का विधान पलटने जा रहे हो तुम। रावण की मृत्यु का योग है, मृत्यु योग, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं है। तुम्हारे हाथों से नहीं है। रावण को मारने का संकल्प किसने लिया है? इस पर तुमने विचार किया है? रावण को मारने का संकल्प बोलो किसने लिया है? राम जी ने लिया है कि नहीं? और अभी अभी कहा है ताजे हालातों में, क्या कहा है? जटायु जी से कहा था। जामवंत जी कह रहे तुमने सुना नहीं है? मैंने सुना है, मैं बता रहा हूं। क्या कहा था? सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहे दशानन आए। ये राम ही अपने बाणों से छलनी करेगा रावण को और रावण के वंश परिवार को, और रावण स्वयं परिवार के साथ सीताहरण की गाथा जाके सुनाएगा महाराज दशरथ को कि हे दशरथ, मैंने रघुवंश की नारी पर कुदृष्टि डाली थी, तो रघुवंश के राजकुमार राम ने मुझे छलनी कर दिया है, वो यहां तक भेज दिया है पूरे परिवार के सहित। ये रावण स्वयं सुनाएगा, राम ने ये किया है, और राम छलनी करेगा, राम कुल समेत नष्ट करेगा। तो जब राम ने संकल्प ले लिया है तो राम के संकल्प में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अच्छा बोलो भाई, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं जामवंत जी महाराज। तो तुरंत हनुमान जी ने विचार बदल दिया। ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, ठीक है, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। फिर करना क्या है अब आप बताओ। जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन कीजिस मोही, उचित सिखावन कीजिस मोही। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई, सीतहि देखी परम सुधियाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई। इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहूँ सुधि आई। कुछ नहीं करना, इतना करना है कि सीता जी को देख के आओ, पता लगा के आओ, लेके नहीं आना है, देख के ही सुध लेके बस सीता की सुध राम को सुनाना है। इतना कार्य तुम्हें करना है। हे हनुमान, यह कार्य अगर तुमने कर दिया
तो ये जो भी कार्य तुम्हारे हाथों से होगा सारा संसार उसको सुंदरकांड के रूप में स्वीकार करेगा। बोलिए सुंदरकांड भगवान की। ये सुंदरकांड महान हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब बज गए